ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य लीला मध्यखंड 6.106। तो आप लोग ने सुना था कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के सर पर घड़ा फोड़ा गया और बड़ा ही सीरियस माहौल वहाँ पर हो गया था, क्योंकि भगवान के लिए आप जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर कष्ट नहीं देख सकते हैं। तो साक्षात नित्यानंद प्रभु इस वक्त उनको एक तरह से उनका अपमान किया गया। विषम बाजी लकाना रक्त पाने धारे देखी सर्व निज जन हाहाकार करे। टूटा हुआ घड़ा जोर से लगने के कारण नित्यानंद प्रभु के सर से रक्त की धारा बहने लगी। यह देखकर सभी भक्तगण हाहाकार करने लगे। देखिया था ठाकुर बड़ चित्ते पाइया दुख डाकिया कह ये से ही पापिष्ट सम्मुख। तोमार दोहार अधिक दुराचार नाही पाप बलि यार नाम संचारय मही। सकल करीला मात्र ना करीला एका एका ने करीले सही देख पर तेका। यह देखकर भगवान गौर दुख से भर गए। दोनों पापियों को अपने सम्मुख बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम दोनों से अधिक पापी और दुराचारी कोई नहीं है। तुम्हारे पापों से संपूर्ण पृथ्वी भर जाएगी। तुमने वह किया है जो अन्य कोई करने का साहस ना करे। देखो तुमने क्या किया है। तो जब हम प्रचार करते हैं तो इसका मतलब हमारे साथ समस्याएं आ सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। स्वयं नित्यानंद प्रभु के जीवन में इतनी बड़ी समस्या आ गई तो हमारे जीवन में समस्या है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हमारे जीवन में भी समस्या आ जाती है। हमारा घर का टाइम टेबल थोड़ा सा हिल जाता है। हाँ, थोड़ा अक्सर ये होता है कि या तो पत्नी या पति कहते हैं कि तुम मुझे समय नहीं देते। कई बार पति, हमारे यहाँ तो पति भी कहते हैं तुम मुझे समय नहीं देती क्योंकि तुम्हें पूरे दिन लगी रहती हो। ऐसा हो सकता है। थोड़ा फाइनेंशियल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है कि तुम अधिक ध्यान अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में नहीं दे रहे हो, दे रही हो। या आदमी उस प्रकार की नौकरी एक्सेप्ट नहीं करता है जिसमें कि बहुत धन है लेकिन भक्ति ना करने का मौका मिल रहा हो, है ना। या पति पत्नी दोनों काम नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। या हमें, जिनको हमने जोड़ के इतने सालों से जोड़ा, वो हमें अपमानित करके जा सकते हैं। यह संसार के लोग हम पर आरोप लगा सकते हैं कि तुम ये सब के नाम पर पैसा लूट के अपना घर चला रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसा कि नित्यानंद प्रभु के साथ हुआ, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए ये आगे के श्लोकों में हमें समझ में आएगा कि ऐसे जीवन में
तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया सा हो जाएगा, हम प्रचार करने निकलेंगे तो कहीं से डेमिगॉड्स फूल बरसाएंगे ऊपर से। तो ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा प्रभुपाद के साथ भी नहीं हुआ। तो यही भक्त का एक टेस्टिंग टाइम है, टेस्टिंग पीरियड है। यदि इसमें वो सफल हो जाता है तो फिर आगे उसको परम आनंद प्राप्त होता है। तो ये टेस्टिंग समय पर हमें घबराना नहीं है। तो प्रचार करने में मुसीबतें आएंगी, ऐसा नहीं है सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलेगा जीवन में। या कोई कहे कि ऐसा मैं करना चाहता हूँ कि मेरा घर भी ठीक से, कई लोग ऐसा भी करने की सोचते हैं, घर ठीक से चलता रहे, नौकरी ठीक से चलती रहे, बिजनेस ठीक चलते रहे, अब जो है उतना हम कर लेंगे। ये चीज़ें इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा करना सही है? ऐसा करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ इम्बैलेंस इन सारी चीज़ों में आएगा ही आएगा, बिकॉज अवर कर्म। अगर हमारे कर्म समाप्त हो गए होते तो क्या होता? तो हम चले गए होते। तो हमारे कुछ कर्म हैं तो वो तो आएंगे ही, बल्कि यदि हम इसको इग्नोर करके प्रचार कार्य भक्ति कार्य करेंगे तो वो कर्म कटेंगे। इसलिए भक्ति की वजह से जीवन में दुख नहीं आता है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जब से हमने ये करना शुरू किया है ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। जैसे भी अभी हमने कुछ चीज़ें चर्चा करी थी, लेकिन वास्तव में वो क्यों है? क्योंकि हमारे कर्म है, हमारे कर्मों के कारण जीवन में वो सब हो रहा है, भक्ति के कारण नहीं हो रहा है। भक्ति से तो वो कर्म कटेंगे वास्तव में। इसलिए हाँ, दवाई ले रहे हैं यदि कभी आप, तो दवाई लेने के बाद अगर आपको चक्कर आने लग जाए, कुछ आने लग जाए, तो क्या दवाई बंद तो नहीं करी जाती ना? अगर दवाई कंटिन्यू करो, ये दवाई इनिशियली ऐसा करेगी। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हमने कुछ इलाज किया है, आपका दर्द बढ़ जाएगा। हमने कैसा इलाज किया है जो दर्द बढ़ जाएगा? और शुरू में दर्द बढ़ेगा, फिर दर्द कम होगा। तो ऐसा होता है। तो हम दवाई बंद नहीं करनी है, या भक्ति या प्रचार कार्य बंद नहीं करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम जैसा दुराचारी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगेन इसको अगर ड्रामे के रूप में प्रकट किया जाए तभी आप वैसी आवाज़ नहीं, कैसी माहौल होगा आप सोच सकते हो। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल नित्यानंद प्रभु के बिना जी नहीं सकते थे, आज किसी ने उनको इतना भयंकर अटैक किया उनके ऊपर। इहा बलि गौर रहे नित्यानंद काछे, आपन वसन तारे शीरे बांधी याछे। या कि अगर भगवान गौर नित्यानंद प्रभु के निकट गए, अपने वस्त्र से नित्यानंद प्रभु के सर के घाव पर पट्टी बांधी। तो भगवान नित्यानंद प्रभु के अगेन वही शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? यूनिवर्सल कौन सा होता है? यूनिवर्सल रिसीवर है, ए बी पॉजिटिव। तो इनके तो यूनिवर्सल रहा होगा, यूनिवर्सल पर्सनैलिटी हैं, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा रहा होगा? इन दोनों में से एक ही रहना चाहिए कायदे से, या तो यूनिवर्सल डोनर रहे होंगे या यूनिवर्सल रिसीवर। बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो फिर कहाँ से निकल रहा है खून और कहाँ भगवान बांध रहे हैं पट्टी? बताइए। भगवान कहते नैनम छिंदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावका। फिर बताइए कैसे? फिर छेद कैसे हुआ? सच्चिदानंद शरीर में कैसे छेद हुआ होगा? शास्त्राणि, शस्त्र नहीं था, मटका ही था बस। कैसे शस्त्र हुआ? ये भगवान जब संसार में आते हैं तो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, प्रेम संबंध। जैसे अब भगवान गौर को एक मौका मिला पट्टी बांधने का। अब सच्चिदानंद शरीर में कौन पट्टी बांधे? कभी मौका मिलेगा पट्टी बांधने का? तो गोलोक में कभी ये मौका नहीं मिलेगा कि आप पट्टी बांध रहे हैं। लेकिन भगवान फिर भी ऐसी लीला कर देते हैं कि पट्टी बांधनी पड़े। वो कैसे हो पाता है संभव? क्योंकि भगवान की योग माया वहाँ सब भुला देती है सबको। किसी को याद नहीं है कि ये भगवान है, किसी को याद नहीं है कि उनका शरीर सच्चिदानंद है ना? नहीं तो क्या होगा? आप छत से जैसे चल रहे हैं, छत से चलते चलते आप छत की बाउंड्री को लांग के आगे को चलने लग जाएंगे, तो कुछ होगा? नहीं होगा। तो कई सारी एक्साइटमेंट जीवन से समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए योग माया जो है इस प्रकार का माहौल बनाती है कि भक्तों में आदान प्रदान हो। हाँ, तो सारे ब्रजवासी, कालिया भगवान को अंदर ले गया और सारे ब्रजवासी बेहोश। या वो बक भगवान को निगल गया, तो सबने क्या बोला?
खायो रे खायो रे खायो रे, तो जगह का नाम पड़ गया खायो रे, उस गांव का नाम है, ब्रजमंडल परिक्रमा में आता है वो। वहाँ पे बकासुर निगल गया भगवान को, वो सब परेशान हो गए, या अघासुर के अंदर चले गए भगवान, तब तो देखा नहीं किसी ने। तो इस प्रकार से ये लीलाएँ होती हैं, तो इसमें आनंद आता है, रस आता है। तो दोनों का प्रेम संबंध यहाँ पे देखने को मिलता है कि भगवान गौर ने नित्यानंद प्रभु के सर पर पट्टी बांधी। नित्यानंद श्रीपादेर जाने न महत्व, भूमि ते पड़े पाचे तहार एकत रकत, पृथ्वीवीर अमंगल तबे जानिहाया, मस्तके बांधिल वस्त्र प्रभु ए भया। भगवान गौर श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानते थे। यदि नित्यानंद प्रभु के रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरती तब पृथ्वी पर महान अमंगल आ जाता। अतः इस भय के कारण श्री नित्यानंद प्रभु ने उनके सर पर वस्त्र बांध दिया। कई लोगों को समझाना पड़ जाता, शांत रहो, या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इस वक्त, है ना। एक्टिंग करते हुए अगर सारे समझ लो ऑडियंस बैठी है, हाँ, और किसी ने थप्पड़ मार दिया किसी की एक्टिंग में, और सामने सारे उठ के स्टेज पे आ गए, तूने मार कैसे दिया मेरे पिताजी के, हाँ बेटा बैठा था वहाँ, तो गड़बड़ जाएगी नहीं। तो नित्यानंद प्रभु के जो रहे होंगे सारे उनके शुद्ध भक्त, हाँ, वो तो अभी क्या ही कर देते वहाँ पे, कह रहे थोड़ी देर में वहाँ पृथ्वी समाप्ति हो जाती। तो भगवान गौर को शायद छुपाना पड़ा, फटाफट कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सर पर वस्त्र बांध दिया। डाकी आचे सुदर्शन क्रोधे गौर हरि, डांडा इला सुदर्शन कर जोड़ करी। और तत्पश्चात भगवान गौर ने क्रोध पूर्वक अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया, और हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र भगवान के समक्ष आदर पूर्वक आके खड़ा हो गया। क्या करना है, मेरे लिए क्या सेवा है। तो देखो पहले पट्टी बांधी और फिर ये सब, उसके बाद क्या हुआ, पट्टी बांधने के बाद वो क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं सुदर्शन को। तो इतने भी क्रोध में नहीं है, ज़्यादा क्रोध में तो नहीं है ना, ना तुरंत ही आपे से बाहर आराम से पट्टी बांधी है, सब कुछ हुआ है। इसका मतलब क्रोध का नाटक कर रहे हैं। तो सारी लीला को जानते ही हैं वो क्या करना है, अब कैसे होना है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों के दुख से बहुत दुखित हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। तो हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र सामने आ गए। अब क्या होगा कि कारण आज्ञा मोरे करिला ईश्वर, जय जय महाप्रभु सचिर कोंकर। सुदर्शन चक्र ने कहा महाप्रभु की जय हो, जय हो। हाँ, बड़े दिनों बाद सेवा का मौका मिला है। इस अवतार में तो मेरे जंग लग रहा था मेरे धार पर, किसका गर्दन काटनी है। हाँ, कृष्ण अवतार में तो गर्दन काटी गई थी, काटी थी किसकी, शिशुपाल की गर्दन काटी, और किसकी काटी, भौमासुर की, और किसकी, पौंड्रक, काशीराज। तो कईयों की काम आता था, तो धार लगती रहती थी उसमें। तो अब वो पूछ रहे हैं महाप्रभु की जय हो, सची के पुत्र की जय हो, हे स्वामी मेरे लिए आपका क्या आदेश है। प्रभु बले जगाई मदाई संहर, नित्यानंद मारी व्यथा दिले का अंतर। महाप्रभु ने कहा नित्यानंद को मारकर मेरे हृदय को दुखी किया है, अतः हे सुदर्शन तुम जगाई और मधाई का संहार कर दो। शूनी सुदर्शन अग्नि प्रलय हइया, जगाई मधाई पाने चलिला धाइया। यह आदेश सुनकर सुदर्शन प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया और जगाई मधाई की ओर जाने लगा। कितने दूर खड़े थे जगाई मधाई, वहीं तो थे। तो क्या खट से खत्म नहीं हो जाना चाहिए था, खट खट खत्म। लेकिन ये लीला में कुछ और होना है ना, तो सुदर्शन अभी अग्नि जला रहे हैं, दिखा रहे हैं कुछ होने वाला है, तो उनकी ओर जाने लगे। अब धीरे धीरे जा रहे हैं। हाँ, जैसे रामानंद सागर की रामायण में तीर भी जाता है, तीर भी धीरे धीरे जाता है, क्योंकि बीच में कुछ आकृतियाँ बननी है ऐसे, टूं 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 नो 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 नो, फिर एक गायब हो जाएगा। तो धीरे धीरे तीर भी ऐसे जा रहे हैं, ऐसे स्लो मोशन में। हाँ, अब तीर तो गोली की तरह जाना चाहिए, छुक से। तो ऐसा ही यहाँ पर सुदर्शन भी जा रहे हैं। जगाई मदाई तेजी देखी सुदर्शन, कांपी तेला गीला अंग तरासित मन। प्रज्वलित सुदर्शन चक्र को स्वयं पर आक्रमण करता देख जगाई मदाई का शरीर कांपने लगा और उनका हृदय भय से भर गया, क्योंकि उसकी प्रज्वलित अग्नि कैसी थी, भयंकर सूर्य जैसी अग्नि थी और घूम रहा था तेजी से। तो ये दोनों का सारा नशा उड़ गया एक सेकंड के अंदर। नशा उड़ जाता है ऐसे आदमी का, उसको दो चार झापड़ मार दो तो नशा उड़ जाता है सारा। तो उसको देख के नशा सारा उड़ गया और हृदय भय से भर गया
सुदर्शन देखी प्रभु नित्यानंद हासे, की कर इला भगवान ऐश्वर्य प्रकाशे। सुदर्शन चक्र की ओर कटाक्ष करते हुए नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। भगवान गौर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप अपनी शक्तियों को इस प्रकार प्रकाशित क्यों कर रहे हैं? हाँ, देखो इतनी डायलॉग हो रहा है, सुदर्शन अटैक नहीं कर रहा है वहाँ वो घूम ही रहे हैं, डरा रहे हैं उसको। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, आप ऐसी शक्तियाँ प्रकाशित कर रहे हैं, बताइए। आप बोले थे कि आप छन्न अवतार हो, गुप्त अवतार हो। गुप्त अवतार सुदर्शन ही धारण कर लेगा तो फिर तो चक्र सुदर्शन धारी, क्या कहते हैं आगे, राधे श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। तो सुदर्शन धारी संसार में एक ही है और कोई नहीं है, तो सबको पता लग जाएगा। तो अभी तो गुप्त अवतार है, बाद में कलयुग के लोग समझेंगे कि आप भगवान थे। तो इसलिए आप ऐसा प्रकाशित क्यों कर रहे हैं? करुणाते उद्धार करीबे त्रिभुवन, दीनहीन पतित पामर दुष्ट जन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप अपनी करुणा के द्वारा तीनों लोक के सभी अधम, पतित और पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आए। इस संसार में बचाई गंदगी है, में छांटने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, केवल गंदगी गंदगी बची है। हाँ, नाली में पानी, गंदी नाली में पानी भरता है पानी निकल जाता है जब ऊपर का, तो नीचे जो बैठ जाता है वो क्या है? गंदगी। वो कौन है? ओ, अरे वो हम ही तो हैं। कलयुग का अंत में पानी बह गया ना सब। अब नदियों का क्या हाल है, तो है ना, तो नीचे की गंदगी दिखती है अब। तो गंदगी के लोग, हम लोग बचे कुचे लोग जब थोड़े बचे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं इस वक्त आप ऐसा करेंगे तो किसको मारें, किसको नहीं मारोगे आप तो इनका उद्धार करने के लिए आए हो। जगाई मदाई तारी दीन बंधुहब, पतित पावन नामेर गरिमक राखिब। जगाई मदाई का उद्धार कर आप पतितों के मित्र होइए और अपने पतित पावन नाम की गरिमा की रक्षा कीजिए। ये वंडरफुल टाइम है, नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या है? ज़बरदस्त प्रीचर है। भगवान गौर भी इतने बढ़िया प्रीचर नहीं है। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं यही मौका है प्रीच करने का, बेस्ट मौका है। यदि इस वक्त आपने कुछ कर दिया तो आपकी ख्याति संसार में फैल जाएगी। पतित पावन हेतु तब अवतार, ये फैल जाएगा। इसलिए प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी कई बार बड़ी रिमोट सिचुएशंस में, रिवर्स सिचुएशन में प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे कोरोना आया है ना, अब सारा संसार मर रहा है, तो करुणा में भक्त मरेगा कि नहीं? भक्त भी मरेगा, लेकिन फिर भी भक्त क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, प्रसाद पहुंचा रहा है, लोगों को केयर कर रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे लोगों के हृदय में परिवर्तन आएगा। तो जब विकट परिस्थितियां हो, हाँ, तब चूहे में बिल के अंदर घुस नहीं जाना है। हाँ, अभी नहीं निकलेंगे, पहले सब सेटल हो जाए, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाए, फिर हम जाएंगे। हाँ, जब सब कुछ टूट फूट जाए, क्योंकि शुरुआत में टूट फूट ज़्यादा होती है ना, कुछ नया नया चला हो तो, मतलब जब पहले सेटल हो जाएगा तब हम आराम से आएंगे, एंट्री मारेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो प्रभुपाद क्या कर रहे थे? प्रभुपाद के सभी लोगों ने कहा चलो यहाँ से, चलो चलो कलकत्ता चलो चलो चलो। उनकी पत्नी उनके पीछे पड़ गई, चलो। और प्रभुपाद पकड़े गए ना, कोई बात नहीं, मरना है तो मरेंगे। और बम गिर रहे थे धूम धाम, कलकत्ता से गए नहीं प्रभुपाद। हाँ, तो प्रीचिंग करनी है भैया। तो मुसीबत आने पर, उसके बाद आप जानते हैं कि विदेशों में कितना मुसीबत आई। प्रभुपाद जब उतरे थे थिंक बॉस्टन में, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? वापस जाने की टिकट ले ली थी। हाँ, वापसी की टिकट ले ली थी, लेकिन वो गए नहीं कहीं टिकट तो ले ली थी लेकिन गए नहीं। तो लगे रहे। तो इसलिए विकट परिस्थितियाँ हमारे जीवन में कब आती हैं? बीमारी हो जाती है। हाँ, तो बीमारी में क्या करना है? जपा बंद कर देना है, शाम को करना है जपा, क्योंकि सवेरे उठा कहाँ जाता है बीमारी में? उठा जाता है बीमारी में। ओके, उसके अलावा और नौकरी छूट गई तो क्लास बंद, घर में खाना बनाते थे हम लोग, खाना खिलाते थे। वैसे ऐसे सौभाग्य आप लोगों का नहीं है कि आप लोग किसी को बुलाओ, उसको खिलाओ, फिर सफाई करो। ऐसा सौभाग्य है आपके जीवन में? आया कभी? आ भी नहीं सकता, उसके लिए कुछ और दिमाग करना पड़ता है। तो ऐसा सौभाग्य तो है ही नहीं हमारे पास।
तो लेकिन कई लोग सौभाग्यशाली होते हैं, वो नौकरी चली गई, सब चली गई, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, खिला रहे हैं, बता रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, प्यार से भेज रहे हैं, फिर बुला रहे हैं। हाँ, तो ऐसा भी किया कई हमारे आचार्यों ने, शिला प्रभुपाद ने। कुछ नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, बिजनेस ठप हो गया था बिल्कुल, है ना। विदेश में गए थे और फिर वहाँ पर सबको रसगुल्ले खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं। अपने रेंट का नहीं पता था, हर महीने ये टेंशन होती थी कि इस महीने का रेंट जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। उसकी कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकते थे आप। तो मंथ एंड तक ऐसा हो जाता था कि अब यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, ये जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि रेंट मांगेगा वो। हाँ, हम कहते हैं किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बड़ी मुसीबत आ रही है, छोड़ना पड़ जाएगा 1-2 साल में। उनका तो हर महीने ऐसा होता था कि इस बार छोड़ना पड़ेगा, इस बार छोड़ना पड़ेगा। किसी तरह से कहीं से कुछ आ जाता था तो आगे चलता था, फिर छोड़ना भी पड़ जाता था। लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में भी यदि हम प्रचार करें तब क्या होगा, ख्याति होगी। ख्याति, ख्याति चाहिए, फिर क्या चाहिए, ख्याति तो होगी, साथ साथ कृष्ण का अटेंशन भी आएगा। अच्छा, ऐसी स्थिति में भी मेरी सेवा कर रहा है, ओह, इसका मतलब ये शुद्ध भक्त है। गाली पड़े, थप्पड़ पड़े, लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं। ये हमारी ख्याति होना हो, लेकिन भगवान का अटेंशन जरूर मिलेगा। तो भगवान का अटेंशन पाना इतना आसान नहीं है। क्यों बताओ? क्योंकि हम जैसे करोड़ों अरबों लोग लगे हुए हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितने लोग कर रहे हैं पता है आपको? अनंत लोग कर रहे हैं। इस लोक में नहीं, पता नहीं किस किस लोक में कौन कौन कर रहा है। तो कैसे भगवान हमारी अटेंशन हम ले पाएंगे बताइए? यही तो है क्वेश्चन। नहीं, हम जैसे कितने लोग भगवान के, हम बताइए, ऐसी सोच के देखिए, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो भगवान हमारी तरफ देखें? कुछ समझ में आया? हम ऐसा क्या कर रहे हैं? इसलिए नहीं देख रहे हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि हम कुछ कर जाएं, ऐसी परिस्थिति में बड़ी विकट है, हाँ, तब जरूर भगवान का ध्यान हम केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने कहा, अपने पतित पावन नाम के गरिमा की रक्षा करें। यह बलि नित्यानंद चरण धरिया, कही लेना प्रभु पदे विनय करिया। ये कहते हुए नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़ा और अति विनम्र होकर उनसे निवेदन किया। कौन निवेदन कर रहा है? जिसके पिटाई लगी है। हाँ, यानी कि ये हमारी छोटी माता है या ये हमारे छोटे प्रभु जी। हाँ, कोई पिट गया और ये अपने घर में गया तो सबसे पहले क्या कहता है? पापा आज उसने मुझे मार दिया, मैंने कुछ नहीं किया था। जनरली आदमी, रिसेंटली कुछ पेरेंट्स को ये रियलाइजेशन हुई है, और रियलाइजेशन थी नहीं उनको ये बात की। वो सोचते थे कि हमारा बच्चा कभी मेरे से झूठ नहीं बोलता है। ऐसा आप भी सोचते होंगे। मैं अपने बच्चे को जानता हूँ, जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। माना उसके अंदर कुछ कमियाँ हैं। फिर धीरे धीरे हमने सब डिस्कशन किया तो उनको रियलाइज़ हुआ, हाँ झूठ तो बोल रहा है कुछ। ये झूठ क्या बोल रहा है वो? कि अपना पॉइंट तो बता ही नहीं रहा है, दूसरे का पॉइंट बता रहा है सिर्फ। तो हमारा बच्चा गया, उसने बताया, और माता पिता क्या हुआ, उन्होंने चक्र धारण कर लिया तभी, और वो निकल पड़े। इसके विपरीत यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा पिट के गया है, घर में गया है, वो कह रहे हैं, अरे बेटा तेरा गाल लाल क्यों हो रहा है? नहीं पापा, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, ठंड ज़्यादा लग रही थी तो हो गया होगा। नहीं कुछ हुआ है तो बता, तेरे को मारा किसी ने? तेरे को मारा किसी ने? फ़ोन किया और आज कुछ हुआ था? हाँ जी, इन दोनों की लड़ाई हुई थी। क्या? और पिताजी ने उठा लिया डंडा, और तब बेटे ने कभी क्या किया? पैर पे गिर गया और पैर, नहीं पापा, नहीं पापा, ऐसा मत करो, हाँ मेरी भी इसमें गलती है, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। हाँ जी, ऐसा कर पाएंगे हम? कर पाएंगे ऐसा? बताइए जी। पीटा है आप लोग? पीटे हैं किसी से? सोचिए, इमेजिन कीजिए पहले, ऐसे गर्दन मत हिलाइए। आपका जानी दुश्मन कौन है? सबका कोई जानी दुश्मन तो होगा जो हमेशा पीटता है आपको। उसको दिमाग में लाइए पहले। हाँ, आप सोचिए उसने आपको थप्पड़ मार दिया है। अब आप घर जा रहे हैं, फिर अब क्या करेंगे? आप घर जाके पापा को पता चल गया, मम्मी को पता चल गया, तो क्या करना है?
बोलिए। पैर पकड़ लेना है कि नहीं, क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, कोई बात नहीं। हाँ जी, कर पाएंगे? सारे भक्त लोग हैं यहाँ पर, हमारे भक्त? हाँ प्रभु जी, कुछ भी हो जाए मारूंगा तो ज़रूर, चाहे स्कूल से निकालना पड़ जाए, मारूंगा ज़रूर, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप? हैं? क्यों नहीं बोलेंगे ऐसा आप? क्योंकि आपको भगवान का ध्यान केंद्रित करना है। ये जीवन की सफलता है। एक बार भी भगवान ने आपको देख लिया, ओ मेरा ध्रुव वहाँ पर कितने कष्ट ले रहा है, बस हमारा जीवन सफल हो गया। नहीं तो ऐसी केंचुओं की तरह पैदा हो और मर जाओ। किसी दिन कोई खुरपी से क्या करता है वो, हम लोग कई बार गुड़ाई करते हैं और एक केंचुआ बीच में से कच्छ से कट जाता है। बस ऐसे ही जीवन जी और मरो। तो हे प्रभु, आप इन दोनों पापियों को एई दुई पतित प्रभु मोरे कर दान, पतित पावन नाम ठाकुर व्याख्यान। हे प्रभु, आप इन दोनों पापियों को कृपया मुझे दे दें, तब सभी लोग आपको पतित पावन नाम से पुकारेंगे। मुझे दे दें किस लिए? ताकि अब मैं इनको कूटूं। हैं? नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, मैं देख लूंगा साहब अपने आप। क्या मतलब है मुझे दे दें? अब मैं इनको सर्व करूंगा, इनके हृदय इतना करूंगा कि इनका हृदय परिवर्तित कर दूंगा। इन्होंने मुझे मारा तो है, लेकिन आप इनको मुझे दे दें तो सर्व। तब क्या होगा? सब लोग क्या कहेंगे? आपको पतित पावन कहेंगे। और यही मेरी इच्छा है। नित्यानंद प्रभु के दिमाग में अभी भी अपना फोकस बना हुआ है। क्या फोकस है उनका? कि प्रचार, और ही इज़ अ सर्वेंट, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, कि भगवान की प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलनी चाहिए। हाँ, किसी भी तरीके से मेरे साथ कुछ भी हो तो उन्होंने कहा प्रभु आपका नाम फैलना चाहिए सारे संसार में, पतित पावन। लेकिन वास्तव में यहाँ पर पतित को पावन है कौन इस वक्त? नित्यानंद प्रभु पतित पावन है इस वक्त। लेकिन कह रहे हैं आपकी ख्याति जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए प्रभुपाद जो नहीं कर पाए वो हमने किया। प्रभुपाद ने सारी बातें बताई नहीं थी। हाँ, अभी रिसेंटली शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, कहाँ पर कहा गया है, जैसे मैं कल ही बता रहा था कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तो हम आचार्य, प्रेजेंट आचार्य, हम बताएंगे आज की डेट में, इस समय में फ्रूटी पीना जीवन की नेसेसिटी है। कहाँ लिखा है कि नहीं पीनी चाहिए? कहीं लिखा है? देखा कहीं? प्रभुपाद के किसी भी ग्रंथ में देखा है फ्रूटी नहीं पीनी चाहिए? फिर प्रभुपाद के किसी ग्रंथ में देखा है, भागवत में और गीता में, कि बाल छोटे होने चाहिए? तो फिर वाई यू आर वरिंग? हाँ, कीजिए, बड़े कीजिए, चोटी बनाने में भी आसानी होगी, पीछे पोनी टेल। तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आचार्यों का क्या मूड क्या है, उनका भाव क्या है, उस भाव को पकड़ने का प्रयास कीजिए। किताब में क्या लिखा है वो तो ठीक है, किताब को तो देखना ही है, बट किताब के अलावा उन्होंने अपने आचार से, आचरण से भी कुछ सिखाया है। उस आचरण को भी तो देखना पड़ेगा। नहीं देखना पड़ेगा फिर? तो यहाँ पर हमारे आचार्य ये आचरण दिखा रहे हैं, हमारे भगवान ये आचरण दिखा रहे हैं कि क्या मूड होना चाहिए प्रचार करने का। तो अन्य युगों में आपने कह रहे आर युग दैत्य करी ले संहार, शरीर यही दुह दुह दुईर करह उद्धार। अन्य युगों में आपने अनेक राक्षसों का वध किया है, परंतु इन दोनों पापियों का शरीर के साथ ही उद्धार कीजिए। वैसे तो आप मार देंगे तो भी उद्धार ही हो जाएगा, लेकिन शरीर के साथ भी उद्धार कीजिए, क्योंकि ना आम जनता समझ नहीं पाती है इस बात को। हाँ, आम जनता के देखो कितना निर्दयी आदमी है। आप कोई आपकी बुराई करे और आप खच्च से उसकी गर्दन उड़ा दो। किसकी? शिशुपाल की। कोई आपकी बुराई करे और आप क्या करो? गर्दन उड़ा दो। है तुम्हारा कृष्ण, हाँ, गर्दन ही काट देता है, बताइए। यानी कि अपने सामने उठने वाली आवाज़ को ही दबा देता है, ख़त्म कर देता है। तो लोग समझ नहीं पाते कि इसमें उद्धार कैसे हो रहा है। इसलिए भगवान एक काम करोगे, कलयुग के लोग तो क्या है, मंद बुद्धि हैं, मंद भाग्य हैं। ये शरीर के साथ उद्धार कर सकते हो एक बार, शरीर के साथ ही, बिना मारे। तो ऐसा कर दीजिए। सुनी नित्यानंद वाणी प्रभु गौरचंद्र, कांदी तेला गीला खोले करी नित्यानंद।
श्री नित्यानंद प्रभु के विनय वचन को सुनकर भगवान गौरचंद्र नित्यानंद प्रभु का आलिंगन करके क्रंदन करने लगे। दिस इज द अटेंशन जो हम चाह रहे थे। भगवान ने अटेंशन नहीं दी, केवल भगवान को रोना आ गया। कब वो समय आएगा जब हमारी भाव से भगवान को रोना आ जाए? बताइए, फिर से याद कीजिए कि हमने कुछ ऐसा किया कि भगवान रोने लग जाए। कुछ ऐसा बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते थे कि भगवान रोने लग जाए? कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आई थी कि हम कुछ ऐसा कर सकते थे लेकिन हमारा दिमाग कहीं और ही चला गया? तो ये सब बातें सोची नहीं ना अभी तक? नहीं सोची ना कभी? क्यों नहीं सोची? क्योंकि सारा दिमाग ही इसमें है कि आज कौन सी माता जी पार्टी दे रही है गुरुकुल में, है? आज ये वाली माता जी टीचर पार्टी दे रही है, आज ये वाली टीचर पार्टी दे रही है, आज हम यहाँ पर खाएंगे, आज हम यहाँ पर पाएंगे, है कि नहीं? सारा दिमाग इसी में चला गया। हाँ, लेकिन जो खिला रहा है, जो पढ़ा रहा है, जो पिस रहा है, उसकी तरफ भगवान का ध्यान जाएगा? ओहो, मेरे लिए इतना कुछ, हाँ, और बदले में कुछ भी नहीं। तो फायदे में कौन है? टीचर फायदे में है इस वक्त, समझ लीजिए आप, समझे? तो मौका आएगा, आपका भी मौका आएगा, आप भी मौका ढूंढते रहिए, मौका ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। हाँ, कुछ ऐसा मौका ढूंढना है जीवन में कि भगवान भी क्रंदन करने लगे हैं। नित्यानंद प्रभु को मिल गया। हाँ, भगवान नित्यानंद प्रभु का गले का आलिंगन करके क्रंदन करने लगे। प्रभु बले नित्यानंद पतित पावन, तोमार भजिले जीव पाय प्रेम धन। भगवान गौर ने कहा, है नित्यानंद, तुम पतित पावन हो, तुम हो पतित पावन। हाँ, नाम मेरा हो रहा है और हम उल्टा कहते हैं काम तुम कर रहे हो और नाम मेरा हो रहा है। गाना भी बना दिया किसी ने। यहाँ भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कह रहे हैं? काम तो तुम कर रहे हो, नाम मेरा हो रहा है। हे नित्यानंद, आप पतित पावन हैं। आपकी सेवा करने से जीव सरलतापूर्वक भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। आपकी सेवा करने से जीव सरलतापूर्वक भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। तोम हिते हब कली जीवेर निस्तार, तोम बही कृपा समुद्र नहीं यार। आपके कारण ही कलयुग के जीवों का उद्धार संभव है। लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन आता है? भगवान, गौर, कृष्ण। ना तो बलराम, ना राधा रानी, ना नित्यानंद। भगवान कह रहे हैं आपके कारण कलयुग के जीवों का उद्धार संभव है। आपके अतिरिक्त कृपा का सागर और कोई नहीं है। तोरवश हंग मुई सर्वशास्त्र कहे, ये तुम ही कहिले ताहा करीब निश्चय। सभी शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि मैं पूर्णतः तुम्हारे वश में हूँ, अतः आपने जो मुझे कहा मैं वही करूँगा। बताइए, तो हमारे भगवान से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भगवान तो अपने वश में ही नहीं है। वैसे उनका एक नाम है, क्या? स्वराट। क्या मतलब है स्वराट का? किसी के वश में नहीं है, वो स्वतंत्र है हमेशा। हम लोग किसी के वश में हैं? हम लोग प्रकृति के वश में हैं, शरीर के वश में हैं, हम तो मौसम के वश में भी हैं, हम तो हर वस्तु के वश में हैं, ऐसा लगता है। और वो स्वतंत्र हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अहम भक्त पराधीन। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं मैं वही करूँगा जो तुम कहो। इसलिए हम सोचते हैं ना कि भगवान के कौन तया प्रति जाने ही, ना मैं भक्त है प्रणशति। हाँ, हे कुंती पुत्र, क्या करो? घोषणा कर दो, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो मेरे भक्त कहते हैं। इसलिए तुम ऐसी घोषणा करोगे तो मैं करूँगा ही करूँगा उसको, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। क्योंकि तुम, हे अर्जुन, तुमने मेरी आंखों में आंसू लाया है। कैसे? अपने ही संबंधियों को मार के, भगवान के कहने पर। हाँ, करा ना काम ऐसा। तो वी शुड फाइंड एन अपॉर्चुनिटी संसार के अंदर कि कब ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि हम भगवान की आंखों में आंसू ले आएँ। इसलिए भगवान उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा, जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा हे नित्यानंद। अब भगवान कैसा कैसा करते हैं इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।